कभी ऐसा लगा है कि तुम अकेले हो लेकिन कोई तुम्हें देख रहा है? इस कहानी में जो मरा हुआ है वो शांत नहीं है, और जो जिंदा है उनमें से कोई एक नेक्स्ट मरने वाला है। क्या ये बस उसकी आंखों का धोखा था? डेव ने फिर नीचे देखा। वो पैर दोबारा दिख गए। उसकी आंखें डर से फैल गईं। संभलने से पहले ही किसी ने बाल पकड़कर उसका सिर पानी की टंकी में दबा दिया। बड़ी मुश्किल से वो खुद को छुड़ा पाया। पहले चंद्रा की लाश गांव में अजीब हालात में मिली थी, और अब एक के बाद एक डरावनी घटनाएं होने लगी। प्रार्थना करके सारा जैसे ही बिस्तर पर लेटी, छत से खटखटाहट की आवाज आई। ऊपर देखा तो लगा जैसे उसके पिता उठकर रेंग रहे हों। वो दहशत में अपने भाई को जगाने लगी, लेकिन उसे पलटते ही देखा उसकी आंखें सफेद थीं, होश नहीं था। मदद के लिए वो चाची की ओर भागी, मगर बाहर निकलते ही अजीब तरह से फिर उसी जगह लौट आई। भाई शांत बिस्तर पर पड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसे लगा शायद वहम है, पर जैसे ही लेटने लगी, कानों में एक बूढ़ी सी आवाज गूंज उठी। आखिरकार वो फिर अपने कमरे में लौटी। कुछ दिनों से हर आहट उसे पीछा करती हुई लग रही थी। कांपते हाथों से उसने फोन की रोशनी बांसों की झाड़ियों में डाली। वहां उसके पिता अजीब कपड़ों में चलते दिखे। वो चौंक गई। तभी कई और डरावनी परछाइयां उभरी, आंखों से सफेद रोशनी निकलती हुई। सबसे आगे वही था, उसका पिता। डर से उसके रोंगटे खड़े हो गए। पैर फिसला, वो गिर पड़ी। पिता का चेहरा उसके चेहरे के बेहद पास आ गया। अब चंद्रा इंसान नहीं रहा था, वो एक दैत्य बन चुका था। उसने सारा पर श्राप डाला। आवाज सुनकर चाचा पहुंचे, तब तक सारा की एक आंख काली पड़ चुकी थी। ये उत्तराधिकारी चुने जाने की निशानी थी। उस रात के बाद सारा कभी पहले जैसी नहीं रही। एक आंख काली थी, और इसका मतलब सिर्फ एक चीज था, इनहेरिटेंस कंप्लीट। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कर्स